जैसा कि हमने बताया था कि सबसे अधिक त्यौहार प्रभु श्री राम जी के ही हैं। चैत के महीने में उनका जन्म हुआ, जो जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं रामनवमी। फिर क्वार के महीने में उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की, जिसे हम मनाते विजयादशमी के रूप में। फिर धन धान्य से पूरी अयोध्या में पुनः हर्ष उल्लास और हरियाली आ गई जब प्रभु राम लौटते हैं। तो धनतेरस और उसके बाद फिर रूप चौदस अमावस्या हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन थे? राम भक्त थे। तो राम भक्त तो पूजनीय होगा ही होगा। तो हनुमान जयंती, भगवान राम अयोध्या लौट आए, लोगों ने दीप जलाए तो दीपावली। गोवर्धन पूजा, कृष्ण भगवान ने गोवर्धन को उंगली पर धारण किया तो वो पूजनीय। तो बोलते हैं बोलो गोवर्धन धारी की जय। ना गोवर्धन भगवान है कोई, गोवर्धन धारी की जय। किसने धारण किया? कृष्ण भगवान ने। फिर भैया दूज, भाई बहन का पर्व, बीच में कोई किसी प्रकार खटास आ गई तो उस प्रकार से दूर कर दिया जाए। और फिर आगे एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी। कहते हैं कि भगवान 4 महीना निद्रा लाभ लेते हैं, फिर जागते हैं। भगवान कदाचित सो गए और निद्रा में चले गए तो सृष्टि का क्या होगा? ये सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान तो क्षण भर के लिए भी नहीं सोते। वो तो सूर्य के, वो तो एक लाइट की तरह हमेशा जलते रहते हैं। जलने का मतलब प्रकाश करते रहते हैं। वो तो प्रकाश हैं, कि परम प्रकाश रूप दिन राती। ये कहो कि दिन हो गया अब वो आराम करेंगे, रात हो गई तो आराम करेंगे, ऐसा नहीं। परम प्रकाश रूप दिन राती। जो प्रकाश दिन में है वही रात में, वो रात दिन जागते हैं। तो दिन के प्रकाश में सोते नहीं और रात के अंधेरे में, कि दिन के प्रकाश में सोते नहीं और रात के अंधेरे में जागते नहीं। अर्थात कहो कि दिन में जागते हैं और रात में सोते हैं, कदापि नहीं। भगवान हर पल हर क्षण उनकी दृष्टि सबके ऊपर है। तो 4 महीने के बाद वो जागते हैं। तो 4 महीने के मतलब वही हम बताए जो नाम विधि है, नाम रूप लीला धाम। इन 4 विधियों से नाम का जाप करोगे तो मंगल की कार्य होंगे, मंगलमय ही कार्य होंगे, मांगलिक ही कार्य होंगे भगवान की कृपा से। वही फिर देव दीपावली अंतिम पर्व भगवान का, राम जी का ये होता है। ये देव दीपावली काशी में बड़े विधिवत तरीके से मनाई जाती है। वास्तव में देवता लोग भी जब स्वतंत्रता पाए, अपने धाम पहुँचे स्वर्ग लोक में, तो स्वर्ग लोक में जितने घर वो साफ सफाई हुई। फिर उन सब ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ दीपावली की तरह उत्सव मनाया, जिसे हम देव दीपावली कहते हैं। देवताओं ने मनाया इसलिए देव दीपावली। तो ये भी एक आध्यात्मिक साधना का ही संबंध है कि जब मोहमय वृत्तियों का अंत हो गया, राम का रामत्व हृदय में उतर आया, संपूर्ण देवी संपत्ति से हम युक्त हो गए, तो कहते संत घर सदा दिवाली। ऐसे संत ही प्रकाशमान ही सद्गुरु शिव राम कृष्ण कहलाते हैं, जो स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं। ऐसे स्वरूप में स्थित महापुरुष के अंतराल में प्रकाश ही प्रकाश होता है। ये काया ही काशी है। इस काया के अंतराल में ही देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, इसी में देवता हैं और इसी में असुर। जब हम देवी गुणों से युक्त हैं तो हम देवता हैं, जब आसुरी गुणों से हम युक्त हैं तो असुर हैं। देवी संपत्ति के लक्षण क्या होते हैं? अहिंसा, आत्मा का उद्धार करना, सत्य के मार्ग पर चलना, धर्म को धारण करना, मन का समन, इंद्रियों का दमन, विवेक की निर्मलता, त्याग, वैराग्य, ये सब देवी संपत्ति के लक्षण हैं। और आसुरी संपत्ति के
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष जिनके अंदर भरे पड़े वो सब असुर हैं। क्या माने मातु पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावें सेवा। जिनके है आचरण भवानी ते जानो निश्चर सब प्राणी। जो माता को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, देव भगवान को नहीं मानते और साधुओं से उल्टी सेवा करवाते हैं, जिसके अंदर ये आचरण है वही असुर है। तो वास्तव में भक्ति ही माता है, ज्ञान ही पिता है। जो भक्ति को नहीं जानते, जो भक्ति को नहीं मानते, जो ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान से अपरिचित हैं, ईश्वरीय ज्ञान को नहीं समझते कि माने मात पिता नहीं देवा, भगवान नाम की कोई सत्ता नहीं, जो कुछ है मैं हूँ, जो कुछ है सब मैं ही हूँ, जो स्वयं को ही मैं करने लगता है। देवा, देव माने भगवान, और साधुन करवावें सेवा, और साधु उनसे उल्टी सेवा करते हैं। परम साध्य परम तत्व परमात्मा, उस परमात्मा सेवन ना करके हम विषयों का सेवन करते हैं। साध्य वस्तु क्या है? ईश्वर, परमात्मा, भगवान। उसे ना साधने की जगह सांसारिक भोगों को साधते हैं। यही है साधुओं से सेवा कराना। और जिनके अंदर ये आचरण है वो असुरों की गिनती में आते हैं। तो इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से ईश्वरी प्रकाश हमारे हृदय में उतर आया, राम का रामत्व तुम्हारे हृदय में उतर आया, ऐसे महापुरुष संत जहाँ भी विराजते हैं वहाँ प्रतिदिन दीपावली है। तो इस प्रकार से ये देव दीपावली हुई। और ये देव दीपावली मनती है पूर्णमासी को। तो वास्तव में पूर्णिमा का महत्व, 3-4 पूर्णिमा का बहुत महत्व है। जैसे शरद पूर्णिमा जिसकी कहानी हम पहले बता चुके हैं, बुद्ध पूर्णिमा जो बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा जो आपकी आने वाली है जिसको देव दीपावली रूप में मनाओगे, गुरु पूर्णिमा जहाँ से त्योहार आरंभ होते हैं, जिस दिन गुरु महाराज की पूजा की जाती है, जो आषाढ़ में पड़ती है। तो वास्तव में पूर्णिमा है क्या? तो जैसे कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में अंधियारा होता है, शुक्ल पक्ष में उजियारा धीरे धीरे होने लगता है। तो हर व्यक्ति कृष्ण पक्ष में है, अंधकार में है। और वो अंधकार क्या है कि मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। यह मोह ही रूपी रात्रि है, अंधकारमय है। इसमें अनेक प्रकार के सपने आदमी देखता रहता है। क्या है ये अंधकार? मोहन अंध कीन कीन के ही, ये मोह ही अंधा है। इस मोह ने किसको अंधा नहीं कर दिया है? को जग काम नचावने, कौन ऐसा है जिसको काम ने नचा के ना रख डाला हो? तो इस संसार रूपी रात्रि से जागता कौन है? कि यही जग जामिन जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। इस संसार रूपी रात्रि से वो जाग जाते हैं जो परमार्थी हैं। परमार्थ क्या है? कि सखा परम परमार्थ एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। मन से, कर्म से, वचन राम के चरणों में प्रेम, एक परमार्थ है पूर्ण समर्पण। कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, राम ही पर ब्रह्म है, परमात्म स्वरूप हैं, उनकी शरण में जाना। तो ऐसे परमार्थ को चाहने वाले वो जाग जाते हैं। योगी लोग जागते हैं। ये अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे, वो योग कहलाता है। कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। अब चित्त वृत्ति को हमने निरोध कर लिया तो लाभ क्या है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, जहाँ चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ, दृष्टा ये आत्मा अपने सहज रूप में स्थित हो जाती है। ये है परमार्थ और ये है योगी। योग को जानने वाले इस प्रकार से प्रपंच, ये संसार क्या है? प्रपंच गुण और अवगुणों से सना हुआ है। तो इन गुण और अवगुण सना हुए संसार के प्रपंच से जो निकलना चाहते हैं वो जाग जाते हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुर्थ अंतःकरण और ईश्वरीय तेज, इन 10 इंद्रियों में विषय रूपी अंधकार छाया हुआ है। मोह के द्वारा अज्ञान रूपी अंधकार छाया हुआ है। ईश्वरीय तेज हमारे हृदय में है लेकिन वो प्रसुप्त पड़ा हुआ है। वो कैसे जगेगा? सद्गुरु के द्वारा।
कल्याण स्वरूप में स्थित महापुरुष के द्वारा। तब फिर उसके बाद जब सदगुरु के सानिध्य में गए, भजन चिंतन करने लगे, तो धीरे धीरे ईश्वरी प्रकाश हमारे हृदय में बढ़ने लगता है। यह चंद्रमा का बढ़ना है। मनसस्य चित्त महान, ये मन ही चंद्रमा है जो चित्त के अंतराल में ईश्वरी प्रकाश धीरे 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 बढ़ना शुरू हो जाता है जब चिंतन भजन करोगे तब। और ये रात्रि जो अंधकार है ये छटने लगता है। और भजन चिंतन करते करते जब 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार ईश्वर ये तेज हमारे हृदय में उतर आया, और पूर्ण प्रकाश जिस दिन हमारे हृदय में उतर आता वही पूर्णिमा है। और जो पूर्णिमा के सदृश हो गया, कहीं लेश मात्र भी इंद्रियों में, मन में, चित्त में विषयात्मक अंधकार शेष रह ही नहीं गया, सदा सदा की समाप्त हो गया, सदा सदा के लिए छट गया। ऐसे ही महापुरुष को बुद्ध कहते हैं, शिव कहते हैं, राम कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। बुद्ध भगवान से कहा, भगवान आप तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह, आपके चेहरे पर प्रकाश है, आपसे शीतलता प्राप्त हो रही है और आप गंभीर हैं। तो हर महापुरुष पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह ही होते हैं, और हम भी होना चाहते हैं, इस अवस्था को पाना चाहते हैं। तो ऐसे सद्गुरु को अपनाइए, साधना समझ करके चलिए, आप भी चंद्रमा की तरह एक दिन पूर्ण हो जाएंगे। यही पूर्णिमा है, यानी पूर्ण रूप से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। तो ये साधना विधि है, चिंतन भजन है। प्रत्येक त्योहार इस प्रकार से हमें भगवत पद की ओर ही लेके चलता है, भगवत स्वरूप की ओर ही लेके चलता है। तो ये देव दीपावली संपूर्ण देवी संपत्ति को प्राप्त कर आत्म कल्याण स्वरूप में स्थित हो गए। वही पूर्ण प्रकाश के रूप में चंद्रमा हो गया, वही सूर्य है। ऐसे महापुरुष शीतल होते हैं, शांत होते हैं, और दूसरों को भी शांति प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। तो यह है देव दीपावली जो आने वाली पूर्णिमा को मनाएंगे, अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। कहाँ? काशी में। ये काया ही काशी है। ये काशी नाम की नगरी में देव दीपावली मना के हम मुक्त हो जाएंगे, कल्याण पा जाएंगे, या जो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी? कदापि नहीं। इस काया के अंतराल में भजन करोगे, चिंतन करोगे, स्मरण करोगे, तो तुम भी दीपावली की तरह जगमगाने लगोगे, और जो इच्छाएं, मनोकामनाएं वो भी पूर्ण होगी। तो सद्गुरु का सानिध्य, नाम का जाप, जितना नाम का जाप करोगे ये अंधकार छटता जाएगा, ईश्वरीय प्रकाश बढ़ता जाएगा, और एक दिन पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हम हो जाएंगे। यही दीपावली है, यही देव दीपावली है। तो नाम का जाप आरंभ कीजिए, आपकी देव दीपावली अवश्य पूर्ण होगी। ओम।